राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से देर रात दो उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए, जिसमें मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया को राज्यसभा में भेजने का फैसला लिया। मदन राठौड़ को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सच बेधड़क से खास बातचीत में कहा कि भाजपा ने एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को मौका दिया है और अब राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और राजस्थान के हितों की आवाज भी बुलंद होगी। नाम है मदन राठौड़ पाली के सुमेरपुर से आते हैं, हमारे साथ मौजूद भी है। मदन जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको, जिन्हें राज्यसभा के लिए आपका नाम भेजा गया और अब चुनाव जल्द होने जा रहे हैं। किस तरह से देखते हो और किस तरह से आभार पार्टी का जताना चाहते हैं? देखिए, पार्टी का तो बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी ने प्रत्येक कार्यकर्ता को काम और प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता उपलब्ध करवाने का जो निर्णय लिया है, इसके हिसाब से पार्टी सबके बारे में सोचती है। और आप हम तो सिपाही हैं, पार्टी जहाँ जिस मोर्चे पर भेजे उस मोर्चे पर जाकर के निर्देशानुसार काम करना। पार्टी के जिस तरह से देखने को मिला विधानसभा चुनाव या उससे पहले भी, कि कहीं से भी कार्यकर्ता को किसी भी उच्च पद तक पहुंचाने का काम कर रही है। परिणाम लगातार, और एक उदाहरण आप भी हैं जो पाली से आते हैं, सुमेरपुर से आते हैं और आपको राज्यसभा के लिए तय किया गया है। तो हर एक कार्यकर्ता को उसकी अहमियत और कार्यकर्ता के वजूद को आगे पहुंचाने का काम है, वो पार्टी की ओर से किया जा रहा है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, आपने ठीक सवाल किया। जब किसी भी कार्यकर्ता को मन में ये लगता है कि मेरे को ये मिलना चाहिए और वो एक दिन नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा मन में उसके कष्ट होता भी होगा, लेकिन कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। वो सबको देखते हैं, वो जानते हैं कि किस व्यक्ति का कहाँ उपयोग किया जाना चाहिए, इसलिए धैर्य रखने की ज़रूरत है। मेरा 2 बार टिकट कटा, 3 बार। 2003 में मैं एमएलए रहा, 8 में नहीं लड़ाया, मैंने पार्टी का काम किया। 13 में मुझे लड़ाया, मैं सर्वाधिक वोटों से जीत के गया। 18 में फिर नहीं लड़ाया, तो भी मैंने पार्टी का काम किया। तो पार्टी का काम किया। 23 में मुझे लगता था कि टिकट देंगे, लेकिन नहीं दिया। आपने नामांकन भरने तक की बातचीत आई, लेकिन बाद में नहीं भरा और उसका आज रिजल्ट सामने आ रहा है। देखिए, थोड़ा सा मैंने यही तो निवेदन किया कि कार्यकर्ता को ये लगता है कि मेरा ये मौका था और मुझे अवसर नहीं दिया। कार्यकर्ता को लगता है, व्यक्ति को लगता है, लेकिन पार्टी को लगता है कि नहीं, पार्टी को लगता है कि नहीं, इसको नहीं लड़ाना, ये यहाँ के लिए ठीक नहीं है, ये पार्टी को लगता है। तो पार्टी ने जो ठीक समझा वो दिया। मुझे विधानसभा में नहीं भेजना था, नहीं भेजा। अब राज्यसभा में भेजने का पार्टी ने निर्णय किया है, तो ये पार्टी का निर्णय उत्तम होता है, अच्छा होता है। तो परिवार में जो मुखिया होता है ना, वो हर व्यक्ति को कहाँ लगाना चाहिए, कल पुर्जा कहाँ फिट होता है ना। जो हैंडल में फिट होने वाला है उसको पेंडल में नहीं लगाया जा सकता है, ये पार्टी देखती है, लेकिन पुर्जे को पता नहीं रहता है कि मैं कहाँ लग सकता हूँ। इस तरह की संदेश से एक और बात निकल कर आती है कि अगर कहीं किसी को मौका नहीं दे तो भविष्य में भी उसको मौका मिल सकता है, यानी कि पार्टी लाइन से अलग नहीं जा सकता कोई भी। ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही है। पार्टी पर भरोसा करना चाहिए, परिवार पर भरोसा करो कि परिवार सबका उपयोग लेगा, सबको काम देगा, सबकी चिंता करेगा। इसलिए धैर्य रखने की ज़रूरत है। मैंने धैर्य रखा, उसी का परिणाम है कि आज मोदी जी ने और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, हमारी पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, पूर्व मुख्यमंत्री ने और प्रदेश के अध्यक्ष वगैरह सब ने ये सोचा होगा, तब लिस्ट में नाम भेजा होगा। और कईयों के नाम नहीं भी भेजे, लेकिन उच्च नेतृत्व देखता है तो वो तय करते हैं। तो धैर्य रखने की ज़रूरत है। तो ये थे मदन राठौड़, जिनको बीजेपी की ओर से राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया गया और अब जल्द राजस्थान से राज्यसभा सदस्य के तौर पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे मदन राठौड़। जयपुर से कैमरामैन हरिशंकर त्यागी के साथ मैं लोकेश ओला, सच